रमज़ान का महीना सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं है, बल्कि ये तो नेकी, हमदर्दी और इंसानियत का भी महीना है। आज हम मंझनपुर गांव की एक ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानी सुनेंगे जो रमज़ान की असल रूह को हमारे सामने लेकर आती है। तो कहानी है एक छोटे से बच्चे अमान की, जिसने अपनी माँ से जिद की कि अम्मा, कल मैं भी रोज़ा रखूंगा। उसके दिल में रमज़ान के लिए एक अजीब सा जोश और वलवला था। अब अमान तो भी पक्का इरादा कर चुका था, लेकिन उसकी माँ का दिल परेशान था। वो जानती थी कि उनके घर में गुर्बत है और ऐसे में इस छोटे से बच्चे के लिए पूरा दिन भूखा प्यासा रहना कितना मुश्किल होगा। अच्छा, इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक लफ्ज़ समझना ज़रूरी है, सहरी। ये वो खाना है जो मुसलमान रमज़ान में रोज़ा शुरू करने से पहले, यानी सुबह पो फटने से भी पहले खाते हैं। और पता है अमान के पहले रोजे की सहरी में क्या था? बस चंद खजूरें। ये दिखाता है कि उनके हालात चाहे जितने भी मुश्किल थे, उनका ईमान कितना मजबूत था। तो भाई, दिन शुरू हुआ और साथ ही शुरू हुई अम्मान के ईमान और सब्र की असल आजमाइश। ये दिन उसके लिए सिर्फ भूख का इम्तिहान नहीं था, बल्कि उसकी रूहानी ताकत का भी इम्तिहान बनने वाला था। ज़रा तसव्वुर करें, दोपहर की सख्त गर्मी है और अम्मान का एक दोस्त उसके पास ठंडा मीठा शरबत लेकर आता है। एक पल के लिए तो शायद उसका दिल भी चाहा होगा, लेकिन उससे फौरन याद आया कि वो तो रोज़े से है और उसने नरमी से मना कर दिया। ये उसके इरादे की पहली जीत थी। और यही वो जगह है जहां कहानी का असल रंग नजर आता है। एक तरफ अमान है जिसके पास इफ्तारी के लिए सिर्फ चंद खजूरें हैं, और दूसरी तरफ गांव के दूसरे घरों में शरबत, पकौड़ी और तरह तरह के फलों से दस्तरखान सज रहे हैं। इससे अमान की कुर्बानी का एहसास और भी गहरा हो जाता है। जब शाम को अमान ने अपनी माँ से पूछा कि वो अफ्तारी क्यों नहीं बना रही, तो उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए और वो बोली, बेटा, हम बहुत गरीब हैं, मैं तुम्हारे लिए दावत कैसे तैयार करूं? ये एक बड़ा ही दिल को छू लेने वाला लम्हा था। और फिर कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां अमान को एक बहुत बड़ा फैसला करना पड़ता है, एक ऐसा फैसला जो उसकी उम्र से कई बड़ा था। अभी इफ्तारी में थोड़ा ही वक्त था कि अचानक उम्मीद की एक किरण नजर आई। उनकी पड़ोसन ज़ैनब इफ्तारी से भरी एक प्लेट लेकर आ गईं। अम्मान की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। आखिरकार इसका रोज़ा एक अच्छी इफ्तारी से खुलेगा। मगर ऐन उसी वक्त जब वो दुआ के लिए बैठे, दरवाजे पर दस्तक हुई। एक फ़कीर था जो कह रहा था, मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। अब कहानी का असली इम्तिहान शुरू होता है। तो अब सवाल ये था, एक छोटा सा भूखा बच्चा जिसके हाथ में उसके पूरे दिन की कमाई यानी वो अफ्तारी की प्लेट है, वो क्या करेगा? अमान ने एक लम्हा भी नहीं सोचा और वो पूरी की पूरी प्लेट उस भूखे आदमी के हवाले कर दी। ये हमदर्दी और कुर्बानी की एक ऐसी मिसाल थी जो वाकई नाकाबिले यकीन थी। कहते हैं ना कि नेकी कभी रायगा नहीं जाती। अमान की ये कुर्बानी भी ज़ाया नहीं हुई। अगले ही दिन इसकी छोटी सी नेकी एक बहुत बड़े इनाम की वजह बन गई। अगले ही दिन गांव के एक बुजुर्ग रहमान चाचा खुद उनके घर आए और अमान और उसकी मां को गांव की एक बहुत बड़ी इफ्तार दावत पर बुलाया। ये तो वो दावत थी जिसका अमान सिर्फ ख्वाब ही देख सकता था। इस मौके पर ईमान की मां ने उससे जो बात समझाई वो बहुत गहरी थी। वो बोले, देखा बेटा, अल्लाह तुम्हारी नेकी का सिला जरूर देता है। कल तुमने एक प्लेट दी थी और देखो आज अल्लाह ने तुम्हारे लिए पूरी दावत भेज दी है। सच है, नेकी कभी जाया नहीं होती। और यूं हम पहुंचते हैं कहानी के इस हिस्से पर जहां रमजान का असल मतलब सब पर वाज़े हो जाता है, यानी रमजान की असल दावत क्या है। दावत में अमान ने एक और चीज़ देखी जिस पर वो हैरान रह गया। उसके हिंदू पड़ोसी किशन भी वहीं मौजूद थे और सबके साथ इफ्तारी कर रहे थे। इससे ये पता चलता है कि रमज़ान की रूह मज़हब की हुदूद से कहीं बुलंद है। ये तो इंसानियत को जोड़ती है। यही वो मौका था जब रहमान चाचा ने सबको रमज़ान की असल हिकमत समझाई। उन्होंने बताया कि रमज़ान अल्लाह की रहमत का महीना है। इस महीने में हम खुद ज़रूरतमंदों को ढूंढते हैं ताकि कोई भूखा ना सोए। उन्होंने कहा कि नेकी से दिल को एक गहरा सुकून मिलता है और इंसानियत और भाईचारा तो हर चीज़ से ऊपर है। और याद रखो, अल्लाह देने वालों को हमेशा और ज़्यादा देता है। अमान के इस एक छोटे से काम ने इतना बड़ा असर डाला कि रहमान चाचा ने उसी वक्त ऐलान कर दिया कि वो बाकी रमज़ान में तमाम ज़रूरतमंद ख़ानदानों के घर खुद इफ्तारी भेजेंगे। यानी एक बच्चे की नेकी ने पूरे गांव के लिए भलाई का एक नया दरवाज़ा खोल दिया। तो आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। असल दावत क्या है? वो खाना जो प्लेट में है, या फिर वो नेकी और हमदर्दी जो दिल को भर देती है?